पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य पर नगरोटा बगवा के ओबीसी भवन में आज रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज टांडा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपना नाम बताइए पहले तो। हाँ, बिंदु राजपूत। अच्छा, तो ब्लड डोनेशन आज कैंप लगा हुआ है और बाली जी का आज 17वां जन्मदिन भी है, तो हर बार देती हैं ब्लड? हाँ, मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब इसी ओकेजन पे दिया है या पहले भी कभी दिया? नहीं, पहले भी किया है डोनेट। कैसा लगता है ब्लड देके? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्या फीलिंग्स आती है अंदर से? मतलब रक्तदान महादान होता है। ये दान करने से अपने को मन को शांति मिलती है और प्राउड फील होता है। आपको कैसा लग रहा है सर? आप अपना नाम बताइए पहले। रमन कुमार से बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हर साल देते हैं? यस मैम। अच्छा, तो अभी कितनी बार दे चुके हैं? हम थर्ड टाइम है ये। थर्ड टाइम? थर्ड टाइम। ठीक है जी। तो कहाँ से हैं आप दोनों? हम हटवास से ही है। अच्छा जी, बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक तो 70वां जन्मदिन है स्वर्गीय बाली जी का, तो यहाँ पे कैंप आप हर साल लगाते हैं, तो इस बार कैसा माहौल और क्या चीज़ लेके आप टारगेट लेके चले हैं? हम इस बार जो है सबसे पहले तो सभी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी टीम है, सबकी तरफ से हमारी तरफ से आदरणीय स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उनके ही दिए जो हैं नगरोटा में जितना भी विकास है, जितने भी मार्गदर्शन है, वो सब लोगों को जो है वो बाली साहब ने दिया। नगरोटा इस वक्त जो है वो मेरे को लगता है दुनिया में सबसे बड़ा एक हब बन के उभरा है। विकास का मॉडल जो है कि छोटा सा शहर इतना बड़ा पहुंच गया है। तो सबसे पहले तो उनको तहे दिल से जहां भी हैं वो, जहां उनकी आत्मा है, जहां भी हैं वो, हमारी दुआ है कि हमारा जो जन्म है वो उनकी जहां उन्होंने जन्म लिया उसी शहर में, उसी गांव में, वहां उनका जन्म है, वहीं हम लोगों का जन्म हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो है रिश्ता उनके साथ पूरी और ख़ानदान के साथ रहे। और दूसरा, इस बार हमने ब्लड कैंप का जो है रखा है, ये हमने टारगेट रखा कि श्री तरसेन जी, नन्नू चौहान जी, हमारे ज्वाली से मित्र हैं हमारे, वो सब मिलके, अजय बनिहारी जी, जितने भी बुजुर्ग हैं, इकट्ठे होकर हमने एक टारगेट रखा है कि कम से कम हम 180-90 के करीब जो है ब्लड यूनिट डोनेट करेंगे, ताकि वो गरीब आदमियों के काम आ सके, जो बेचारे ब्लड ना दे सकते हो, या चलो हमारा काम है देना, आगे तो ये हॉस्पिटल वाले जैसे करते हैं। और दूसरा, हम संदेश देते हैं कि आप किसी का जीवन के लिए ब्लड दोगे तभी आप किसी को सेव करोगे, और ब्लड देना सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए ब्लड देने से, जो है वो एक जो है आदमी का जो है थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसका कैसा। और दूसरा, एक श्रद्धांजलि चली जाती है सच्ची, और उनको आदत पड़ जाती है कि जब हम देखते हैं कि आम आदमी जो है वो ब्लड देने से कतराता है, डरता है, वो बोलता है यार मेरी बीवी का डिलीवरी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो कृपया करके आप ब्लड दो। हम बोलते हैं आपने ब्लड दिया कभी? तो वो नहीं दे पाते ब्लड, तो इसलिए कि हमने कभी पहल की नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सबसे बढ़िया काम है जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाली साहब जी के जो है ये प्रोग्राम किया जाता है, और आरएस बाली इसको बखूबी निभा रहे हैं। तो शेर का बेटा शेर है, वो तो बड़े ढंग से इसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आगे जब तक हैं इस धरा पर हम लोग ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अजय सपैया है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और वैसे प्रधान हूँ सेकंड बार। धन्यवाद। तो सर अभी सुबह से लेके अभी तक कितना यूनिट है जो अभी ब्लड कलेक्ट हो गया? अभी तक 109 यूनिट जो है सुबह से लेके कलेक्ट हो चुका है, और अभी भी काफ़ी सारे डोनर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, और हम जितने भी डोनर्स होंगे सबका ब्लड लेके जाएंगे। तो अभी रेयरेस्ट ब्लड में जो है वो आपको कोई अभी मिले कितने यूनिट्स? हाँ, ए नेगेटिव भी थे बीच में, ए बी नेगेटिव भी था, तो कईयों को पता होता है वो है। बाकियों का जो हम ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके ले जाते हैं, तो ब्लड बैंक में उनकी स्क्रीनिंग होती है और वहीं से उनका ब्लड ग्रुप पता होता है। आप हर साल आते हैं, तो वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कितना लग रहा है आपको? हाँ, इस बार भी आसपास ही है उतना, 100-150 से करीब, 150-200 से करीब पिछली बार ब्लड डोनेशन हुई थी। इस बार भी उतना ही नंबर जा रहा है अभी भी। कोई इस बार ऐसा केस आपको लगा हो कि कोई जैसे आजकल के युवाओं में, और कितने युवा और वरिष्ठ रहे और महिलाएं कितनी रही? महिलाएं भी हैं, युवा ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं, बट महिलाएं भी है जो पहले भी ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, वो भी आ रही हैं। कईयों का थोड़ा एचपी भी कम है, तो हमने उनको मना कर दिया हुआ है। तो महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और जो एक बार अवेयरनेस आ जाती है तो वो फिर पूरी उम्र ब्लड डोनेट करते रहते हैं।
इस वक्त मेरे साथ हैं नीरज दुसेजा जी, जो कांग्रेस शहरी कमेटी के जो है वो उपाध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आप। धन्यवाद। अनंत ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री GS बाली जी का 17वां जन्म दिवस है। बाल मेला कमेटी इसका जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रही है, जिसकी शुरुआत आज बुधवार को हम लोग रक्तदान शिविर के साथ कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर RS बाली जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हमारे जो युवा वर्ग हैं इसने खूब मेहनत की है और 100 से ऊपर युवा वर्ग स्वेच्छा से रक्तदान देने के लिए अपना पंजीकरण अभी तक करवा चुका है। ये रक्तदान शिविर जो है ये शाम तक चलेगा और इस बाल मेले के ही उपलक्ष्य में RS बाली की एक सोच है कि बेरोजगारों को रोज़गार मुहैया करवाना। उसी के मद्देनज़र 25 और 26 को डिग्री कॉलेज के परिसर में एक विशाल रोज़गार मेला जो है श्रम विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की नामी ग्रामी कंपनियां यहां पहुंचेंगी तथा बेरोजगारों को उनकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मौके पर ही रोज़गार भी मुहैया करवाएंगी। RS बाली की सोच पर अमली जामा पहनाने के लिए हर वर्ग जुटा हुआ है। बेरोजगारों के प्रति जो रोज़गार देने का उन्होंने संकल्प लिया था, ये दूसरा साल है रोज़गार मेले का। उसके पश्चात हमारे यहाँ पे मेगा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा 26 जुलाई एवं 27 जुलाई को, और ये मुफ्त स्वास्थ्य शिविर जो है ये आयोजित होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के परिसर में। यहाँ पर हिंदुस्तान के जो सबसे उच्च कोटि के स्वास्थ्य संस्थान हैं, मैक्स है, एम्स है, फोर्टिस है, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो कार्यरत PGI है, उनमें जो कार्यरत हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के जो नाम हैं, वो यहाँ पर RS बाली जी के आग्रह पर लोगों की सेवा करने, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर 26 और 27 जुलाई को यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसमें ऑर्थो, गायनी, आँखों के ऑपरेशन, इको और जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री में किए जाएंगे। दवाइयाँ भी जो हैं वो फ्री में बांटी जाएंगी और बहुत से जो उपकरण हैं वो भी RS बाली द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 27 जुलाई को बाल मेले का शुभारंभ जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर यादवेंद्र गोमा जी करेंगे और जो उसका समापन है 27 तारीख को वो हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इसका जो है समापन किया जाएगा। गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस बाल मेले के दौरान बच्चों के लिए जहां हाथी, ऊंट की सवारी का वहां पे वो लुत्फ़ ले सकेंगे, वहीं कांगड़ी धाम, जलेबी और आइसक्रीम के चटकारे भी बच्चे ले पाएंगे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में धमाल मचाने के लिए पॉप पंजाबी सिंगर दिलेर मेहंदी पहुंच रहे हैं, जो कि युवा वर्ग को थिरकने पर मजबूर कर देंगे। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि GS बाली जी ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि मैं रहूं या ना रहूं, परंतु ये जो बाल मेला है ये सदा मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा मेरे जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता रहेगा, ताकि बच्चे यहाँ पर आकर आनंद ले सकें और उसी परंपरा को उनके बेटे हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री RS बाली अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बढ़ा रहे हैं, जिनका सहयोग जो है वो बाल मेला कमेटी कर रही है। धन्यवाद। वहीं साथ ही नगरोटा बगवा के विधायक व कैबिनेट रैंक मंत्री RS बाली भी मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य पर RS बाली ने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। RS बाली ने भी हर साल की भांति इस साल भी GS बाली की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य पर रक्तदान किया। प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 25 और 26 जुलाई को ओबीसी भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा करेंगे और साथ ही 27 जुलाई को गांधी मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री करेंगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए पहले की भांति मनोरंजन के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है। वहीं हाथी और ऊंट की सवारी करवाई जाएगी। बच्चों के खाने पीने के लिए आइसक्रीम और जलेबी भी बांटी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को बॉयज स्कूल नगरोटा बगवा में आयोजित मेडिकल कैंप का शुभारंभ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और 27 जुलाई को आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा करेंगे। और ये सारा जो रोजगार मेला है ये सरकार लगा रही है हिमाचल प्रदेश की। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रोजगार मेला जो है ये बाल मेला कमेटी जो है आयोजित कर रही है, पर इसको लगा जो रही है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार का वो लगा। हिमाचल का सबसे बड़ा रोजगार मेला लग रहा है। ये मेला कल और परसों लगेगा। इसके बाद हमारा मेडिकल कैंप 26 और 27, मतलब 26 तो मेडिकल कैंप होगा और 27 को मेडिकल कैंप होगा विधिवत रूप से जैसे होगा। और हमारी जो सांस्कृतिक जो संध्या है, जो हमारा दिन पूरा बाल मेले का जाता है, जिसमें झूले होते हैं, ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, आइसक्रीम के ट्रक आते हैं, जलेबी आती है, खाना होता है और अलग अलग चीजें जो होती हैं वो अलग से बाल मेला में गांधी ग्राउंड में साथ में नारदा शारदा मंदिर के परिसर में साथ चलती रही। तो ये 3 एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी हमने इस बार और जोड़ी है। 26 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए जितने स्कूल हैं नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज और वो है इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और सारे जितने भी हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं और हमारे स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं, जो 26 को और 27 को परफॉर्मेंस करेंगे। तो 26 को भी प्रोग्राम चलेगा, झूले भी चलेंगे, बाकी प्रोग्राम भी चलेगा और 27 को बाल मेला पूरा होगा। इसके आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्लड डोनेशन कैंप के जो थे वो मिलाप जी थे, डॉक्टर मिलाप शर्मा जी टाटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। जिंदगी भर इन्होंने सेवा दी है, एक एकेडमिशियन है और बाल मेला कमेटी ने इस बार एक एकेडमिशियन को सोचा और पहली बार हमने एक डॉक्टर जो कि प्रिंसिपल है टाटा मेडिकल कॉलेज के, हमारे लिए एक प्राइड भी है क्योंकि सेवा दे रहे हैं। बहुत लंबा अरसा इन्होंने अपनी जिंदगी का टाटा में दिया है और बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं। आज हम इनको वेलकम करते हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मिलाप शर्मा जी यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूँगा नागपाल जी भी मेडिकल कैंप के बारे में कुछ कहें। हमारा ये 22वां मेडिकल कैंप है, बाल मेला 22वां है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 में हमारे विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने ये बाल मेला शुरू किया। उनकी ये सोच थी कि मैं प्रदेश के लोगों को, इलाका के लोगों को, तब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। टाटा मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने ही वाला था, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का, स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत अभाव था। तो उन्होंने उस समय में 2003 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट से देश के बेस्ट डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया ताकि वो हमारे लोगों को बेस्ट सर्विसेज दे सकें। इस मेडिकल कैंप में हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारा आई कैंप हो रहा है। बहुत विशाल आई कैंप है जिसमें आपको मालूम ही है बहुत लोग आते हैं आई कैंप में, जिसमें कैटरेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है, हर बीमारी की इनफैक्ट स्क्रीनिंग की जाती है। कैटरेक्ट की स्क्रीनिंग होती है, जो जिनके ऑपरेशन होने होते हैं उनके फिर रोटरी मरंडा में ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। आंखों के चश्मे फ्री दिए जाते हैं मेडिकल कैंप में। इसके अलावा ENT का जो कैंप है वो DL कपूर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से स्पेशलिस्ट आते हैं हमारे, तो वो कंडक्ट करते हैं, ऑडियोमेट्री भी करते हैं, कानों की जांच करते हैं। जिन लोगों को हियरिंग एड की ज़रूरत होती है उनको हियरिंग एड कब मौके पे ही दी जाती है हियरिंग एड।
ब्लाइंड कैंप के बारे में जैसे इन्होंने बताया, वो IIT दिल्ली के विशेषज्ञ हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष वो कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग जो भी नई चीज़ ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल ब्लाइंड हो, जिनकी रोशनी काफ़ी कम है, उनके लिए भी वो नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं और वो इसी कैंप में आके उनको लॉन्च करते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि भी ये कैंप हमारा माध्यम है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, उनको ये चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो इस बार भी वो आ रहे हैं अपने नई किट लेके। उनकी इस बार नई किट में एक ऑडियो हेडसेट सिस्टम है, नई किट में एक कैलकुलेटर भी उन्होंने डेवलप किया है ब्लाइंड लोगों के लिए, और ब्रेल किट में भी उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस लाई हैं। वो सब कुछ वो चीज़ें इस बार वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी हमारे पास इस कैंप में हर स्पेशलिटी जैसे कि हर बार होती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, स्किन के डॉक्टर्स होंगे, सर्जरी के डॉक्टर्स होंगे, मेडिसिन के डॉक्टर होंगे। डायबिटीज़ कैंप हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव होता है। इलाका में बहुत सारे लोगों को पहली बार पता लगता है कि उनको डायबिटीज़ है इस कैंप में आके। तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे इस कैंप में कि लोगों को पता ही नहीं होता, उनकी स्क्रीनिंग होती है जब यहाँ पे आके ब्लड टेस्ट होता है तो उनको डायबिटीज़ निकलती है और फिर उनका साथ ही साथ यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा कई वर्षों से हमें कार्डियोलॉजी कैंप यहाँ पे कंडक्ट करता है। तो कार्डियोलॉजी कैंप में यहाँ पे ECG, इकोकार्डियोग्राफी, सारी सुविधाएं इस कैंप में रहती हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट भी किया जाता है इस कैंप में। तो ये सारी इस कैंप की इस बार की वो स्पेशलिटीज़ हैं। धन्यवाद। तो आज मुख्य संरक्षक के रूप में मैंने इनको रिसीव भी किया, नहीं तो हमेशा ये मुझे रिसीव करते हैं। आज मैं खड़ा हुआ था क्योंकि SDM साहब ने कहा आप चलो अंदर, फिर भी मैं अंदर थोड़ा जाके फिर खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरा दायित्व बनता है कि मेरे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, मैं उनको रिसीव करूं। और जब किसी को बुलाया है तो अतिथि देवो भव, आपको हमेशा अतिथि की सेवा करनी है, उसको इज्जत मान देना है। तो मैं इनके लिए खड़ा हुआ वहाँ पे। मैं चाहूँगा आखिरी में ये 2 शब्द अच्छे से, इतने बड़े डॉक्टर है, प्रिंसिपल है टांडा मेडिकल कॉलेज के, 2 शब्द अच्छे से बोलें जो, ताकि आज ब्लड डोनेशन कैंप और हमारे विकास पुरुष श्री GS बाली जी आज उनकी याद में हम करते हैं, उसके ऊपर 2 शब्द बोल के फिर हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री RS बाली जी, अभी आपने कहा कि 1.5 साल के अंदर जितने काम श्री बाली जी ने करके दिखाए हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए संभव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि जो शुभ कार्य श्री GS बाली जी ने शुरू किया, उसको और बढ़ चढ़ के यहाँ पे आज दोबारा से किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी ब्लड का डोनेशन का कैंप है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी यहाँ पे ब्लड देने आ रहा है वो बिना किसी भेदभाव के, उसको ये मालूम नहीं है कि उसका ब्लड किस पेशेंट को लगेगा, किसको ज़रूरत पड़ेगी। कल को हम में से, आप में से कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। श्री GS बाली जी की एक बात मुझे अभी भी याद आती है कि एक बार ऐसी ही मीटिंग में उन्होंने एक बार ये कहा था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन और ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो उनके पास 2 ऑप्शन थी, क्योंकि वो चामुंडा माता के बहुत बड़े भक्त थे, या चामुंडा माता का मंदिर जो है वो एरिया देश में आए या टाटा मेडिकल कॉलेज है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मानवता का मंदिर है और टाटा मेडिकल कॉलेज है वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के जितने भी पेशेंट यहाँ से, चाहे किसी भी तबके का है, किसी भी गांव का है, किसी भी शहर का है, वो हमेशा उनकी सेवा में तत्पर है। तो मैं दोबारा से श्री GS बाली जी जिन्होंने शुभ कार्य किया है, उनके लिए मैं अभी श्रद्धांजलि देता हूँ और श्री RS बाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इस शुभ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के जिले के लिए, पूरे स्टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नगरोटा बगुआ में दूसरे साल लगने जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके बारे में अक्षय सूद जी और अमित सूद जी जो बहुत काम करते हैं इसमें,
हमारे नगरोटा बगुआ पटियार से है, बहुत मेहनत की इन्होंने, हर साल करते हैं। और ये सीधा शिमला में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट का जो ऑफिस का लिंक है, जो पूरा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, या लेबर जो कमिश्नर है मानसी सहाय जी जो कि IAS अधिकारी हैं, उनके साथ रोज की रोज मॉनिटरिंग होती है। मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, हमारे सीनियर मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने रात दिन इसको मॉनिटर खुद किया है। मैंने उनसे बार बार गुजारिश की कि इसको आपने पर्सनली देखना है, और मुझे बार बार मानसी जी ने बताया कि वो खुद पूछते हैं कि कितनी कंपनियां हुई, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएं कि नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में ये पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए मेला लग रहा है, पूरे प्रदेश के बच्चे आएंगे। कल इन्होंने मुझे बताया कि काजा चंबा सलूनी सरकाघाट लाहौल स्पीति हर जगह से बच्चे रजिस्टर हुए हैं। मैंने इनको कहा है कि नगरोटा की लिस्ट अलग बनाना और बाकी हिमाचल की लिस्ट अलग बनाना, और जितने लोगों को नौकरी देंगे उनकी भी इस बार आपने लिस्टें बना के हर किसी का नाम वगैरह डिक्लेयर करना है। पर मेरी द्वारा इल्तिजा है, नौकरी मिलती है, लेटर मिलती है, 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी बच्चे जो पहली बार मिलती है आप लोगों को, मेरे छोटे भाई बहन हैं या मेरे बड़े भाई बहन, मैं आप सबका आदर करता हूं। आप नौकरी ज्वाइन कीजिए। जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो सरकारी नौकरी के लिए छोड़ देना, प्राइवेट नौकरी कभी भी छोड़ी जा सकती है। 1 महीने का नोटिस देना है, नौकरी छोड़ देनी है, तब गवर्नमेंट नौकरी कर लेना। पर प्राइवेट नौकरी ये सोच के कि गवर्नमेंट नौकरी मैं साल बाद ले लूंगा, 2 साल बाद ले लूंगा, ये सोच के मत आप इसको अपने हाथ से गवाइए। ये हजारों नौकरियां लेके लाने में बहुत वक्त लगता है। मैंने पर्सनली सभी कंपनियों से बात की है, सभी कंपनियों से बार बार बात करके उनको बुलाया, उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी गाड़ी का, हर चीज का आयोजन होता है। बहुत मुश्किल से सब चीजें होती हैं। तो आप लोगों को जब नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप एकदम नौकरी को ग्रैब करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अक्षय सूद जी आप बताइए। सबसे पहले तो माननीय बाली जी का धन्यवाद। ये सच बात है कि इन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं कि इस बार हमारे पास 80 कंपनियां, अभी भी वो कुछ कंपनियां जो है वो पाइपलाइन में है, वो भी बोल रही हैं कि हमने भी आना। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं। इस टाइम हमारे पास 4000 के करीब वैकेंसी आ गई है, जिसमें आप लेके चलो सिप्ला, PNG, सन फार्मा और अच्छी कंपनियां जो है इस बार अप्रोच किया है। और सभी कंपनियां इसलिए खुश हैं क्योंकि ये उनसे खुद बात करते हैं और ये दिन में 3-4 बार इस चीज़ को बार बार पूछते हैं कि इस टाइम क्या हुआ, उनका रहने का, खाने का। इनका बहुत बहुत धन्यवाद की। और कंपनी वाले भी खुश रहते हैं कि हमें मज़ा आता है कि नगरोटा बगुआ जाएं। मेरी सभी बच्चों से भी अपील रहती है कि इतना करने के बावजूद भी बच्चों से अपील रहेगी कि वो इस बार जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये बार बार ये पूरे हिमाचल में नहीं, ये पूरे देश में ऐसा इवेंट है जो यहाँ करवाया जाता है। नहीं तो जो भी इवेंट होगा वो गवर्नमेंट से भी होगा, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है जितना ये बाल मेले का, ये जो रोजगार मेला इसका इम्पैक्ट रहता है। ये सबसे पहले तो सबसे इतना कि मैं धन्यवाद इनका करता हूँ, बाली जी का। हमेशा हर चीज़ को अपने स्तर पर देखते हैं, किसी चीज़ की कमी आ जाए एकदम फ़ोन उठाते हैं कि अभी पूरा करो। तो ये इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाकी अमित सूद जी हैं, इन्होंने तो बहुत ही साथ दिया है, तो ये आपको थोड़ा ये भी ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री GS बाली जी को श्रद्धांजलि दूंगा कि जिन्होंने, मैं कहूँगा, नगरोटा का ना बिल्कुल चेहरा बदल दिया। ये नौजवानों के लिए उन्होंने ये जो मुहिम शुरू की थी, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, बट नौकरी के लिए हम कभी इंटरव्यू देने बॉम्बे जाते थे, कभी दिल्ली गए, कभी बेंगलोर गए। पर आज की डेट में होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए रेडिसन हयात जैसे होटल इंटरव्यू लेने नगरोटा आ रहे हैं। मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ा जो इसमें योगदान है, ये दूसरा हमारा मेगा जॉब फेयर है जो RS बाली जी के गाइडेंस में हो रहा है। और इन्होंने मतलब इसके लिए जो एफर्ट किए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप जो 2 दिन ये मेला दिखेंगे, इसके पीछे इनकी पूरी 1 साल की मेहनत है। रात को 2 बजे भी ये पूछते हैं कितनी कंपनियाँ हुई, कौन नहीं आ रहा है, किससे बात करनी है, मेरी बात कराओ। सारे अधिकारियों से खुद बात करते हैं, कंपनी वालों से खुद बात करते हैं, उनके लिए क्या करना है वो पूछते हैं, सारा अरेंज करते हैं।
बट सिर्फ छोटा सा मुझे जो दुख होता है वो ये होता है कि पिछली बार भी 1500 के लगभग बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए, पर हमारे बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कम करते हैं। तो बहुत सीरियसली लें, ये जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल घर पे मिली हुई है, इंटरव्यू देने के लिए बद्दी जाना पड़ता है, उन्ना जाना पड़ता है, उसकी बजाय घर में इंटरव्यू हो रहा है, तो अपना मन बना के आए, अपने ट्रेड के हिसाब से अच्छी कंपनीज हैं जैसे कि सिप्ला है, सन फार्मा है, ITC है, रिलायंस है, हैवल्स है, NIT है, आपके लिव गार्ड है, वी मार्ट है, वर्धमान है, लोकल भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। तो इसमें जहाँ से आपको ऑफर लेटर मिलता है वहाँ काम करें, एक्सपीरियंस लें, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सरकारी नौकरी जब मिलती है जैसा कि बाली जी ने कहा था वहाँ ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बॉन्ड थोड़ी भरवा रही है कंपनीज, पर रोज़गार ज़रूर लें, बेरोज़गार रहना नहीं है ना। नगरोटा को आपने बिल्कुल मतलब सबसे आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जिन बच्चों को ऑफर लेटर मिले वो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सैलरी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पेरेंट्स भी बच्चों को प्लीज़ ये समझाएं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा धन्यवाद करना दोबारा से आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर मिलाप शर्मा जी का, SDM महोदय यहाँ बैठे हैं, मनीष शर्मा जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने यहाँ पे अधिकारी और हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग कॉलेज के, ITIs के, और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे एक्सियंस बैठे हैं, SDOs बैठे हैं, JE बैठे हैं, जितने भी हमारे सरकारी अलग अलग विभागों से अफसर बैठे हैं, और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरा नगरोटा परिवार जो मुझे ऊर्जा देता है, ताकत देता है। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ।